नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल होम्स में। दोस्तों, बहुत सारे रिक्वेस्ट थी मेरे पास में, जो मेरे पर्सनल ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, उस पे कि मैम प्लीज़ हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड एक वीडियोस बनाइए जो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, लाइक आईपीसी हो, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, जो भी हो। तो ये एक नई सीरीज शुरू होने वाली है इम्पोर्टेंट सेक्शंस की। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप सभी को ये बताऊंगी कि कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन से आपको पार्ट्स याद करने हैं। जो है इंडियन जुडिशरी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या आप एलएलबी में हैं, या बीएलएलबी में हैं, या आप जो है अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, लाइक क्लेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी स्टेट के जो कॉलेज वगैरह होते हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना है। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करूंगी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थोड़ा सा अगर हम इम्पोर्टेंट सेक्शन से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब इनेक्टमेंट हुआ। तो इसकी डेट थी 1 सितंबर 1872, यानी कि 1 सितंबर 1872 में ये संपूर्ण इंडिया में, यानी कि पूरे भारत में उस समय का जब ब्रिटिश काल था उस पर भी ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ था। दूसरा है कि इसने ड्राफ्ट किसने किया था, तो ड्राफ्ट किया था सर जेम्स स्टीफेन ने। और इसमें कुल अभी तक 11 चैप्टर्स हैं जो कि सेक्शन 1 से लेकर 266 तक कवर करते हैं। बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तब जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तो इसमें मैं कहूंगी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जैसे कि फर्स्ट जो था जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉ बताता था कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जो सेक्शन कवर होते थे, इसमें कवर होते थे 1 से लेकर 75 तक। जो दूसरा पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि सेक्शन 76 से लेकर 124 को कवर करता था। थर्ड पार्ट था स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कवर होते थे सेक्शन 125 से लेकर 238 में। लास्ट जो पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप जो कवर होता था 239 से लेकर 266। लेकिन जैसे जैसे हमें जरूरत महसूस हुई वैसे वैसे हमने जो भी लॉज थे उसमें हमने अमेंडमेंट करना शुरू किया, और हमने ये पाया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काफ़ी सारी ऐसे जो प्रोविजंस थे जो अलग क्राइटेरिया रखते थे। जैसे कि मैंने सेकंड पार्ट बताया आपको सेल्स ऑफ गुड्स का, तो ये अलग से एक एक्ट बना दिया गया 1930 में, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जाना जाता है। और जो इसमें धाराएं थी 76 से लेकर 124 तक, तो वो सारी कवर कर दी कॉन्ट्रैक्ट जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। और एक लास्ट था फोर्थ पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, तो इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के नाम से 1932 में सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 238 से लेकर 266 तक कवर करता था, 239 से लेकर 266 तक कवर करता था। तो इसे एक अलग से एक्ट बना दिया गया 1932 में। तो आपको ये जब एक्ट पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये अलग से इनके एक्ट पढ़ेंगे, और कई सारे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारे एग्जाम्स में और कई सारे जुडिशरी सर्विसेज के एग्जाम्स में ये जो है एक्ट आते हैं और आपको पढ़ने भी पड़ेंगे, राइट। अब मैं बात करूंगी इंपॉर्टेंट सेक्शंस की। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो जल्दी मिल जाएंगे और आपको कहीं भी इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड पूरा एक बंच दे दूंगी आपको, और उसके बाद में उस एक्ट को फर्दर जो है पढ़ाना शुरू कर दूंगी, जिससे कि आपको ना ये कंफ्यूजन ना हो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो आप अपने पहले एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए जिसमें आपको लिखना है। मैं यहाँ पे सेक्शंस बोलूंगी और आपको वो अपने नोटबुक में लिखते जाने हैं। और इस वीडियो के बाद में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन इम्पोर्टेंट सेक्शंस को भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और यदि आप लोग इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आपको इम्पोर्टेंट जो है इसका पीडीएफ पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मिल जाएगा आपको। अब सेक्शन की बात करते हैं। तो सेक्शन इसमें रिलेटेड, अगर आप क्लेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट लेवल के
जुडिशरी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आना एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो आपको वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस में यहाँ पे बताऊंगी जो सिर्फ आपको याद रखने हैं। तो सेक्शन नंबर 2 से लेकर सेक्शन नंबर 6 तक आपको चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। ये चैप्टर 1 जो कि बात करता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 2 से लेकर सेक्शन नंबर 6 तक याद रखना है। सेक्शन 10, 11 एंड 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 10 से लेकर 18 तक को आपको ये कवर करना है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है, इस तरीके के आपको यहाँ पे पढ़ने को डेफिनेशन पढ़ने को मिलेंगी और आपको याद भी रखनी है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन 20 से लेकर 30 तक, सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 30 तक आपको जो है याद रखना है। यहाँ पे एग्रीमेंट जो बताते हैं सेक्शन, एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टी आर अंडर मिस्टेक एज द मैटर ऑफ, इस तरीके से आपको एक्ट यहाँ पे इस सेक्शंस में पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, जब डिटेल्स में जाएंगे तो अलग उसकी क्लासेस होंगी, तो आपको वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैम यहाँ पे डिटेल कुछ नहीं कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन बताने आई हूँ, राइट। चैप्टर नंबर 3 में, थर्ड में आपको सेक्शन 31 से लेकर 36 कवर होते हैं, वो आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टाइटल सेक्शन और 1-2 इसमें जो है आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, जब पूरी क्लासेस होंगी तो मैं उसमें बताऊंगी। फिर चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37 से लेकर 67, 37 से 67 इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 62 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अब बात करूंगी सेक्शन 68 टू 75, और मैं जैसे बता चुकी हूँ जो चैप्टर है 7 रिपील कर दिया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से 1930 में, जो कि सेक्शन कवर करते थे 76 से 123 तक। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन एक आरजीएस में पूछा गया था, आरजीएस में और कई एग्जाम में मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि कौन से जो एक्ट है उससे कौन सा सेक्शन किसी दूसरे एक्ट में कवर किया गया है या रिपील किया गया है। तो ये आपको याद रखने की चीज है कि इस वाले एक्ट से ये वाला एक्ट दूसरे एक्ट में ट्रांसफर हो गया था। अब मैं बात करती हूँ सेक्शन 124, 125, 126, 129, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 124, 125, 126, 129, 134, 135, 138, 139, ये जो है आपको चैप्टर 8 में मिलेंगे। आपको ये याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 9 की, बेलमेंट की, जो सेक्शन कवर करता है 148 से लेकर 153 तक। तो आपको ये बेलमेंट वाला चैप्टर है, इसमें डेफिनेशन वाली जो पार्ट है वो आपको देखनी है, और राइट्स देखने हैं बेली और बेलर के, तो वो सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी, लेकिन आपको मोटा मोटा देखना है, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 172 से लेकर 130, 173, 176, तो ये वाले आपको याद रखने हैं। चैप्टर नंबर 10 की बात करूं, चैप्टर नंबर 10 एजेंसी की बात करता है, इसमें सेक्शंस 2 ही इंपोर्टेंट लगे मुझे, 182 और 197, और जो ये वैसे कवर करता है सेक्शंस को, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एजेंसी वाला चैप्टर, जो 211 से लेकर 221 और 222 से लेकर 225 को कवर करता है। चैप्टर नंबर 11 जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग दूसरा एक्ट बन चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस से, अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है सेक्शंस को लेकर, या इंपॉर्टेंट सेक्शंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इतने में से भी अगर कोई कम सेक्शन आपको बोल दे या पढ़ाने के लिए कहे, तो देखिए मेरी बात यह है कि मतलब मैं इतना कहूंगी कि इतना भी शॉर्ट मत जाओ कि आपको और भी नॉलेज न मिल पाए। आप किसी और, जैसे आप इम्पोर्टेंट करके आप ये सोचो कि इस सेक्शन को भी ना पढ़ो, इस सेक्शन, हर किसी का टाइटल आपको याद करना है, और जो मैंने सेक्शंस बोले हैं इनको आप अच्छे से डिटेल में कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो लॉ कर रहे हैं, BLLB या LLB कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है उनके सिलेबस में,
ग्रेजुएशन के हिसाब से, एलएलबी के हिसाब से, बीएलएलबी के हिसाब से, प्लस कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने के हिसाब से, या आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। अगली क्लास में मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करूंगी, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, राधे राधे।